हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो सब कैसे हैं? इट्स टाइम टू से हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज हम करने वाले हैं टेंसेस की एक्सरसाइज नंबर 5। आज हम जो आपके साथ एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं टेंसेस की, उसमें नए पुराने बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे आपकी याददाश्त को वापस लाने के लिए। आपने क्या समझा पिछली 4 एक्सरसाइजेज में, हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू हो जाइए। हमारे सामने हैं कुछ सेंटेंसेस, पहले नज़र मारते हैं, देखते हैं। ये देखिए, सेंटेंस नंबर 1, हमें पता लगाना है इस सेंटेंस में क्या एरर है। इसे पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा है जी? आई थिंक ही हैड गोन टू स्कूल येस्टरडे। क्या एरर है? देखिए, ही हैड गोन टू स्कूल यहां तक मुझे सही लग रहा है, बट जब हमने देखा येस्टरडे तो गड़बड़ हो गई। यहां पर कैसे गड़बड़ हो गई देखिए, जब येस्टरडे आता है ना, येस्टरडे, तो हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसे देखते हुए हैड गोन एकदम हो जाता है गलत, एरर है बी पार्ट में। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होना चाहिए वेंट। यहां मैं आपको फिर वही बात याद दिला रहा हूं कीवर्ड्स की। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के कीवर्ड्स अलग अलग होते हैं। हमने पास्ट परफेक्ट का जो कीवर्ड्स पढ़े थे वो यहां पर नहीं यूज हो रहे हैं। तो हैड गोन के साथ येस्टरडे तो नहीं आता। येस्टरडे कीवर्ड है पास्ट इंडेफिनिट का, तो हमें यूज करना होगा वेंट। अगर आज भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो आई वुड सजेस्ट टू यू कि वो सारे टेंसेस को दोबारा खोलिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को, उनके कीवर्ड्स को अच्छी तरह देखिए। इस तरह की एरर से इन्हें मैनेज करने का, निपटने का, इन्हें मेंट करने का एकमात्र ही तरीका है। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 2 पर। देखिए, टीना केम टू द मीटिंग मच लेटर देन द बॉस एक्सपेक्ट। आपको याद होगा ऐसी कितनी सारी एरर्स हम कर चुके हैं जिसमें क्या था जी, जिसमें यही था कि जब किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है पास्ट टेंस के साथ तो उसका अगला पार्ट भी पास्ट ही होना चाहिए। उसे देखते हुए टीना केम टू द मीटिंग मच लेटर देन द बॉस एक्सपेक्ट इज रॉन्ग। क्या होना चाहिए बच्चों? इट शुड बी द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज एक्सपेक्टेड। तो क्या करेंगे हम? एक्सपेक्टेड इज करेक्ट इंग्लिश। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, इसके बाद जो हम आने वाली एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें इन्हीं चीजों को हम फिल इन द ब्लैंक्स के तरीके से भी आपको समझाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन या तो फिल इन द ब्लैंक्स की सेंस में पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा किस पार्ट में एरर है, या फिर उस पार्ट को बोल्ड कर देगा या अंडरलाइन कर देगा और 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा बताओ इनमें से कौन सी ऑप्शन इसकी जगह फिट बैठती है, जो अंडरलाइन फ्रेज है या पार्ट है, और या फिर इसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड है तो बताइए। तो इसके लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं, एकदम प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन कहां से भी घुमा फिरा के पूछा जाए, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। द टीचर वॉज एंग्री व्हेन ही फाउंड आई वॉज नॉट देयर। द टीचर वॉज एंग्री, यहां तक तो सही लग रहा है। व्हेन ही फाउंड, यहां भी सही लग रहा है। आई वॉज नॉट देयर, तो इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, नो एरर है इसमें। अगर पहला पार्ट पास्ट में होता और दूसरा प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो गलती होती, इसमें नो एरर। तो यू हैव सीन 3 सेंटेंसेस। चल सकते हैं हम आगे। When I will finish this volume, I will read all the Sherlock Holmes story. आपको याद होगा इस तरह की एरर की तो अब आपको ऐसी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए जिस तरह से हम पीछे करते आए हैं। 100 से ज़्यादा एरर्स हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले कुछ सेशंस में। तो अब तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए गाइस कि व्हेन और इफ के बाद विल नहीं आता। तो क्योंकि इसने फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करना चाहे तो हम क्या बोलेंगे, इट शुड बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को मानते हुए हम विल को हटा देते हैं, है ना। क्या करेंगे? When I finish this volume is correct English। तो आपका सही जो आंसर है वो है 4 नंबर सेंटेंस में ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। ओके, आए देखते हैं। वही रूल्स हैं सारे, कहीं से भी आ जाए, टेंसेस में यही रूल है और यही सब कुछ है, इसके बाहर से क्वेश्चन बनता नहीं। अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं
कि भाई हम ग्रामर में कैसे कैसे क्या क्या पढ़ें। तो ये वाले जो हम आगाज़ बैच में सेशंस ले रहे हैं, बड़े आराम से ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सिर्फ टेंसेस के ऊपर ही हमने इतने दिन दिए हैं। क्यों? क्योंकि जो पिछले 18-20 सालों में आप नहीं कर पाए स्कूल या कॉलेजेस में या बुक्स में या ट्यूशंस में, वो हम चाह रहे हैं इन सेशन के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर लें। ओके, तो आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 6 में क्या है। डोंट बी स्टूपिड, यू आर नोइंग, आई डोंट केयर फॉर मनी एट ऑल। क्या आपको पता चल रहा है इस सेंटेंस में क्या एरर है गाइस? कैन यू सी? कैन यू सी? लुक, एरर है, बड़ी सिंपल सी एरर है। डोंट बी स्टूपिड, यू आर नोइंग, कुछ स्टेटिव वर्ब्स की हमने लिस्ट की थी, आपको याद होगा। रिक्वेस्ट था, सी था, अंडरस्टैंड था, साउंड था, सीम था। ये वो वर्ड्स होते हैं जो कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं होते। तो इन्हें देखते हुए हम क्या करेंगे जी, हम कहेंगे कि ये सेंटेंस गलत है, इसमें होना चाहिए यू नो। क्या होना चाहिए? यू नो इज करेक्ट इंग्लिश। सो बी पार्ट में एरर है। ओके, सो डोंट बी स्टूपिड, you know, I don't care for money at all. This is correct English. Fine. आए देखते हैं सेंटेंस नंबर 6 में हमारे पास क्या है। In spite of the help offered to him, he refuses to accept and decided to leave him alone. बात वही आ गई। जब किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है पास्ट टेंस में, तो उसका रिमेनिंग पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। दो शर्तें होती है, प्रेजेंट में हो सकता है। वो दो शर्तें क्या हैं? या तो हैबिट्स की बात कर रहा है या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है। मैं इसका हैबिट वाला एग्जांपल भी देता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं जी, रिफ्यूजेस इज रॉन्ग, इट शुड बी रिफ्यूज्ड। क्या होना चाहिए? रिफ्यूज्ड। अब प्रेजेंट की कैसे होती है? जैसे मैं कहता हूं, ही सेड that Virat Kohli plays with his right hand. विराट कोहली अपने राइट हैंड से खेलता है, लेफ्ट हैंड से नहीं खेलता, राइट हैंड से खेलता है ना। तो बैटिंग करता है, ही इज अ राइट हैंड बैटर। तो ये तो हैबिट हो गई। अब आप इसे ये नहीं बोलेंगे ही सेड पास्ट है, तो आप इसके बाद प्ले का प्लेड कर दो जी, नहीं, यहाँ तो प्लेज ही आएगा। विराट प्लेज विद हिज राइट हैंड। तो आपने देखा, जब हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं तो फिर प्रेजेंट टेंस आ रहा है, फिर पास्ट नहीं आ रहा। अगर यहाँ कोई फ्यूचर की बात होती है, कुछ हैबिट देखा जाता। अच्छा, अगर हम बोले जी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो भैया ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। 2 और 2 4 होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ट्रुथ ऑलवेज विंस इन द लॉन्ग रन, सत्य की आगे चल के विजय होती है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। पूरे देशों में यही समझाया जाता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इसे प्रेजेंट में ही रहने दीजिए, इसका पास्ट मत करिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं 7, 8 और 9 पर। तो देखिए गाइस, वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस प्लेस बिकॉज वी आर विजिटिंग हियर फॉर द लास्ट 5 years। क्या आप पता लगा पा रहे हैं ये कौन सा टेंस है? क्या ये सही है टेंस या कुछ गड़बड़ है? पता लगाइए। देखिए, जब टाइम आ गया फॉर द लास्ट 5 years, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं, इट शुड बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके लिहाज से हम देखेंगे, सो वी आर क्वाइट फॉन्ड नहीं, ये तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती यहां पर है, वी आर विजिटिंग। क्या होना चाहिए? वी हैव बीन। क्या होना चाहिए? वी have been। We have been visiting here for the last 5 years. This is correct English. Okay? आइए जानते हैं 8 नंबर में क्या है। As a boy, he has never been to school and therefore he had no capacity to read and write। यहाँ एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जब शुरुआत हो रही है सेंटेंस की प्रेजेंट टेंस में, तो भाई साहब बाद में पास्ट क्यों लगा रहे हो? वो अभी की बात कर रहा है कि वो कभी स्कूल नहीं गया है, इसलिए वो पढ़ और लिख नहीं सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम as a boy has never been to school therefore he had, यहां हो गई गड़बड़, यहां हो गई गड़बड़। क्या करेंगे? इट शुड बी इन प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस को करने के लिए हमें चाहिए हैज। He has
नो कैपेसिटी टू रीड एंड राइट। ये है हमारा 8 नंबर सेंटेंस, जिसका सही आंसर है सी ऑप्शन, क्योंकि ये पार्ट है सी। ओके, नाउ द टर्न फॉर सेंटेंस नंबर 9। आशा करते हैं आपको ये सब समझ आ रहा है, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम केमिस्ट्री या फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। तो ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले भी नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज। कुछ चंद रूल्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हम 100 से ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो अब हमें लगता है आपको इन्हें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। द साइंस टीचर टोल्ड द क्लास दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड राउंड द सन। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये सेंटेंस अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था। ओके, तो आइए देखते हैं। इसे कह रहा है द साइंस टीचर टोल्ड द क्लास, यहां तक कोई एरर नहीं है, बट ये टोल्ड इज पास्ट टेंस, तो इसके बाद वाला पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए, ऐसा हमने कहा। परंतु अभी अभी मैंने क्या कहा था जी आपको, हमने आपको याद दिलाया था कि अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ है तो फिर वो प्रेजेंट में आ सकता है, उसे पास्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रिवॉल्व्स कर देंगे, रिवॉल्व्स कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट। ओके, चलिए नाउ द टाइम फॉर सेंटेंस नंबर 10। I have passed the SSC exam 2 years ago। देखिए और पता लगाइए इस सेंटेंस में क्या एरर है। I have passed the SSC exam 2 years ago। Look, ago आ गया। ago का मतलब क्या है, ये सिंबल है, ये कीवर्ड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और इसे मानते हुए अगर हम देखें तो भैया यहाँ पर तो लगा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो गड़बड़ तो यहाँ पर है ना। आप कीवर्ड को चेंज नहीं कर सकते कि आप बोले जी ये से सही मान लेते हैं तो अगो की जगह कुछ और कर दें या अगो को हटा दें, ऐसा नहीं कर सकते। कीवर्ड्स तो प्रायोरिटी हैं, कीवर्ड्स इशारा करते हैं टेंसेस की ओर, उस समय की ओर, उस काल की ओर, तो आप इनके साथ तो पंगा नहीं ले सकते। हम चेंजेस यहाँ करेंगे, हम अपने टेंस को चेक करेंगे क्या ये सही टेंस का इस्तेमाल हुआ है। तो जब अगो आ गया तो हम क्या करते हैं गाइस, हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Past is correct. Okay, now sentence number 11 को देखते हैं। The fifth and final part of Hamlet contain the sleepwalking scene। हमें इसमें क्या करना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। यहां पर कह रहे हैं द फिफ्थ एंड फाइनल, देखिए यहां पर दा नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। द फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट का मीनिंग हुआ वही पार्ट है जो फाइनल है और फिफ्थ है ऑफ हेमलेट। हेमलेट ड्रामा है। कंटेन, एरर यहां पर है, गड़बड़ यहां पर है, क्या करेंगे, इट इज कंटेन्स हो जाएगा। प्रेजेंट डेफिनेट का रूल ये कहता है कि थर्ड पर्सन के साथ एस और एस लग जाता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, वही हम कर रहे हैं। इसे देखते हुए हमने क्या किया, यहां पर एस और एस लगा दिया, आपका सेंटेंस हो गया एकदम सही। अच्छा, अब आते हैं जी 12 नंबर सेंटेंस पे, जरा देखिए। बाय द टाइम वी एंटर्ड द सिनेमा हॉल द शो वाज बिगन। क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है। बाय द टाइम वी एंटर्ड द सिनेमा हॉल, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। द शो वाज बिगन, यहां भी कोई दिक्कत तो नहीं है क्या, जी हाँ बिल्कुल है। भाई वाज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती, और ये पैसिव वॉइस नहीं है कि वाज के साथ आप थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, द शो हैड बिगन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है पास्ट परफेक्ट टेंस। जितनी इंग्लिश अभी तक हमने सीखी है टेंसेज में, इस क्लास में, इस बैच में, तो हमने ये देखा है कि वाज वर्ग के साथ तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है ना, थर्ड फॉर्म नहीं आती। एक ऐसा टॉपिक आएगा जिसे कहते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसमें ऐसा होगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। ओके, तो क्या हम आगे बढ़े, बढ़ना चाहिए। देखिए जी, आ गए हम सेंटेंस नंबर 13, 14 एंड 15 पर। देखिए जरा और पता लगाइए। जी,
His assistants have and are doing excellent work for the organization. तो क्या बोलते हैं, गड़बड़ कहां पर है? लुक, आर के बाद डूइंग आ रहा है, बट यहां हैव के साथ थर्ड फॉर्म मिसिंग है, ये है एरर पार्ट. हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या लगाना है जी, डूइंग है तो यहां डन लगा दो. डन का मीनिंग हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. His assistants have done and are doing excellent work for the organization. ये है करेक्ट इंग्लिश. ओके, दो सेंटेंसेस और देखते हैं सेशन के लिए. ठीक है, ये देखिए जी, कैटरीना कैफ is having a large fan following. मैं तो कहता हूं इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, क्योंकि जो इंग्लिश हम स्पोकन इंग्लिश यूज करते हैं, ट्रेंड में है जो, उसमें ऐसे ही होता है कि मेरे पास ये पेन है. इसे आप दो तरीके से बोल सकते हो, आई हैव अ पेन. तीन तरीके से, आई डू हैव अ पेन, या फिर आई एम हैविंग अ पेन. कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश चलती है. बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें ग्रामर पार्ट आ रहा है, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, एनडीए, सीपीओ वगैरह वगैरह, इन सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टेंसेस में एक चीज जाननी पड़ेगी, और वो ये कि ये इज हैविंग पार्ट है, ये गलत है. इन्हें स्टेटिव वर्ब मानते हुए आप लगा दोगे हैज. क्या लगा दोगे, हैज लगा दोगे, आपका सेंटेंस अब सही हो जाएगा. ठीक है जी, आइए जानते हैं और पिटारे में क्या है. सोन स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली इयर्स ऑफ सक्सेस. तो गड़बड़ कहां है 15 नंबर सेंटेंस में? सोन स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग इज रॉन्ग. रिमेंबरिंग भी तो वही पार्ट में आ गया जिसमें अभी हमने हैविंग किया था, जिसमें हमने रिक्वेस्टिंग किया था, सीइंग किया था, साउंड, सीम, ऑन किया था. ये वही तो वर्ड्स हैं. तो क्या करेंगे, व्हेन ही रिमेंबर्ड. जी हाँ, क्या करेंगे, रिमेंबर्ड इज करेक्ट. ये हो जाएगी हमारी करेक्ट इंग्लिश. ठीक है जी, क्या बोलते हैं, इन सब सेंटेंसेस को एक बार अच्छी तरह देख लीजिए आप. देखिए जरा, डन. ओके, आइए 3 सेंटेंसेस और लेते हैं, थोड़े से 3-4 और लेते हैं. ये रहा 16 नंबर सेंटेंस. इफ ही वॉक्ड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस. इफ ही वॉक्ड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस. लुक, अभी अभी हमने क्या पढ़ा, थोड़ी देर में से हम पिछली कुछ समय से 5, 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, एक ऐसा रूल कि अगर ये पास्ट है तो आगे भी हमें पास्ट ही चाहिए, है ना. ये देखिए, ये है पास्ट. इफ यू वॉक्ड इज पास्ट, तो क्या करें, ये भी पास्ट होना चाहिए ना भाई साहब. तो क्या करें, कर दो भाई वुड. ये एक तरह का कंडीशनल हो गया. अगर वो ये करता तो ये कर देता, कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए. तो इसमें हमने क्या देखा, विल की जगह कर दो वुड, बस बात खत्म. अब जैसे कि ये जरा देखिए, थोड़ा अलग सेंटेंस लग रहा है. फुलिशली राकेश थ्रू सम वाटर ऑन द स्विच बोर्ड व्हेन इट कैचेस फायर एंड इट गॉट अ शॉक. भाई कोई एरर है क्या इसमें? बिल्कुल सिंपल एरर है. पास्ट की शुरुआत होगी जिस सेंटेंस की, तो अगला पार्ट पास्ट में होना चाहिए, और वो हम यहाँ देख पा रहे हैं. क्या देख पा रहे हैं जी, हम ये देख पा रहे हैं, राकेश थ्रू, फुलिशली राकेश थ्रू सम वाटर, उसने मूर्खतापूर्वक कुछ पानी फेंका स्विच बोर्ड के ऊपर. व्हेन इट कैचेस इज रॉन्ग. क्या करेंगे, क्या करेंगे, कॉट कर दो, कॉट फायर एंड ही गॉट. यहां गॉट बिल्कुल सही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, एंड गॉट शॉक. नो एरर. तो नो एरर तो है नहीं इसमें, एरर क्या है, ये पास्ट में होना चाहिए था. और 18 नंबर सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं, had the train services been normal I would have reached the place quite well ahead of the scheduled time. मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं बच्चों, इस सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़िए. मैं पीछे हो जाता हूं, ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए, पता लगाइए जी क्या एरर है इसमें. Had the train services been normal, I would have reached the place quite well ahead of the scheduled time. Had, third form, would have, third form. No error. इस सेंटेंस में
कोई भी एरर नहीं है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म एंड वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये कंडीशनल सेंटेंसेस में आता है और इसमें कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। ओके, बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बीन, बीन के साथ तो आईएनजी आना चाहिए। अरे भैया ये बीन थर्ड फॉर्म है, बी वाज बीन, थ्री फॉर्म्स होती है ना, ये वही है। ओके, नाउ इन लास्ट तीन सेंटेंसेस को देखते हैं। द एनिमिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैड रीच्ड अ लेवल वेयर रिकॉन्सिलेशन हैज बिकम इम्पॉसिबल। लुक, यहां द एनिमिटी यानी कि दुश्मनी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैड रीच्ड इज पास्ट टेंस, और बाद में क्या कह रहा है, वेयर रिकॉन्सिलेशन हैज इज रॉन्ग। क्या करेंगे, हमें इसे पास्ट करना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, हैड। हैड कर तो आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम करेक्ट। देखिए जी, अगले दो सेंटेंसेस और देखिएगा और बताइएगा कि सेंटेंस नंबर 20 नंबर सेंटेंस में क्या दिक्कत है। After looking through many advertisements, we not decide to buy a cheapest brand in the market. Look, after looking through many advertisements, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स को देखने के बाद, तो भाई साहब कुछ पास्ट ही कर दो ना फिर। और यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, हम यह देख पा रहे हैं विनोद डिसाइड। भाई ये तो पक्का गलत है। अब यहां हमारे पास दो ऑप्शन हो सकती हैं, क्या, या तो कर दो डिसाइडेड या करो डिसाइड्स। अगर आप इसे विनोद की हैबिट बता रहे हैं कि वो ऐसा करता है, तो डिसाइड्स कर दो, क्योंकि विनोद इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो डिसाइड तो नहीं होता, डिसाइड्स होना चाहिए। और अगर आप कह रहे हैं पास्ट है तो डिसाइडेड कर दीजिए, बस इतना ही चलेगा। क्यों, ओके है। तो इसलिए सेंटेंस नंबर 20 में एरर पार्ट है बी। एंड नाउ 21st सेंटेंस को देखिए। I helped him all my life and will help further। भाई all my life, आपने पूरी उम्र उसकी अगर हेल्प की है तो इट शुड बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नॉट इन पास्ट इंडेफिनिट। कीवर्ड्स को अच्छी तरह देखिएगा, क्या होगा, I have helped him all my life and will help further। मैंने पूरी उम्र उसकी हेल्प की है और करूंगा भी। ओके, तो इन सेंटेंसेस को देखकर आप देख पा रहे हैं कि 21 नंबर सेंटेंस तक हमने जो एरर्स किए हैं उसमें क्या निकल के आया। या तो कीवर्ड्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, या फिर आपको इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी कि अगर इसका पहला पार्ट किसी भी सेंटेंस का पास्ट में है तो अगला पार्ट भी 98% पास्ट में होना चाहिए। 2% हमने क्यों छोड़ा था, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट की बात ना कर रहा हो। और इसके बाद हमने कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस भी देखे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। मैक्सिमम सेंटेंसेस आपने पास्ट वाले देखे हैं। एंड इन सब की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। एक दो सेंटेंसेस हम और देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 22, 23 एंड 24 को देखिए जी। रोमी हैज बीन वॉचिंग दिस मूवी 3 times। 3 times आ गया, तो हैज बीन क्यों आ रहा है भाई साहब, 3 बार देख रहा है। ये तो हिंदी की इंग्लिश बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, गड़बड़ यहां पर है। अगर आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं तो करेक्ट हो जाता है, हैज वॉच्ड हो जाएगा, ये हो जाएगी करेक्ट इंग्लिश। क्या करेंगे जी, हम बीन वॉचिंग की जगह अगर कर देंगे हैज के साथ थर्ड फॉर्म वॉच्ड, तो ये हो जाएगी करेक्ट इंग्लिश। ओके, 23rd नंबर सेंटेंस को देखिए। आई डिक्लाइन द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। भाई देखिए, ये पास्ट, डिक्लाइंड, डिडंट पास्ट टेंस, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये हैव है ना, हैव, इसे अगर आप कर देंगे हैड तो आपका सेंटेंस हो जाएगा सही, क्योंकि इसकी आदत अब हमें डाल ही लेनी चाहिए कि पास्ट की शुरुआत है तो अगला पार्ट भी पास्ट में होगा। ठीक, और लास्ट सेंटेंस देखिए आज का। In a very harsh tone, he shouted at his servants and told them that he doesn't need their services। वह बहुत ही हार्श टोन में चिल्लाया अपने सर्वेंट्स पर, चिल्लाया यानी कि पास्ट, ये बिल्कुल सही है। मैंने गोला लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ये सही है।
एंड टोल्ड, ये देखिए यहां भी टोल्ड आ गया, सही है, देम दैट ही डजंट, ये है एरर पार्ट। जब ये सब कुछ पास्ट में ही चल रहा है, यहां पर शाउटेड आ गया, यहां पर टोल्ड आ गया, तो ये भी भाई साहब फिर पास्ट में ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे, डिडंट हो जाना चाहिए। तो ये था हमारा एरर पार्ट। आपने देखा बड़े आराम से इन चीज़ों को देखते हुए हमने सीख लिया, समझ लिया कि इन सेंटेंसेस में जब भी एरर आएंगी तो इसी तरह की कुछ एरर्स होंगी। अब अगले सेशन में हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं, क्या उसके लिए हमारी कल की क्लास की वेट कीजिए, और इससे पहले जितनी भी हमने क्लासेस की हैं उन्हें अच्छी तरह पॉलिश कीजिए, उनमें देखिए क्या क्या रूल्स बन के आ रहे हैं। और उसके अलावा आप कोई भी सैंपल पेपर खोल के देख लीजिए, जो मार्केट में बुक्स हैं, आप देखेंगे टेंसेस की अगर एरर आ रही है तो यही होती है, इसके बाहर और कोई एरर नहीं होती, और भी कोई टाइप ऐसा रहता नहीं जो हमने छोड़ा हो टेंसेस के लिए। अगली क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले और ऐसे अंडरलाइन वाले सेंटेंसेस के ऑप्शंस वाले सेंटेंसेस मैं आपको कराऊं जो एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है जी, फाइन। तो अभी के लिए इतना गाइस, इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, ठीक है।